Good morning, all of you. You are most welcome on our YouTube channel डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग नर्सिंग फाउंडेशंस की कुछ प्रैक्टिकल्स की, कुछ मेडिकल साइंस के कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और लगातार वीडियोस बना रहे हैं। हमने अभी जो टॉपिक्स पढ़े उसमें इंजेक्शंस पढ़े कि इंजेक्शंस की साइट्स कौन कौन सी होती है, जो कि लास्ट वीडियो में यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। आज हम पढ़ेंगे सिरिंज के बारे में। बेटा सिरिंज के बारे में शॉर्टली पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सिरिंज देखी हुई है, बट समटाइम सिरिंज के क्या है बेटा, बॉडी सिरिंज के जो पार्ट्स है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर तो इंपॉर्टेंट है ये। सिरिंज क्या है बेटा? सिरिंज इज ए सिंपल पंप। पंप है ना, अंदर से खींचा डाल दिया। कंसिस्टिंग ऑफ ए प्लंजर that fits tightly into a tube to assist pushing liquids or solids into an object either through a needle, tubing or a nozzle. Means जब हम इसका डिस्कशन करते हैं बेटा निडल, इसका सिरिंज का, तो जो हमारी सिरिंज है वो सिरिंज, जो हमारी सिरिंज है वो सिरिंज इस तरीके की होती है। 6, 7, 8, 9 और 10, ये 1 से लेकर ये सिरिंज इस तरीके की होती है बेटा। इस तरीके की मीन सिरिंज 10 ml की भी होती है, 1 ml की भी होती है, 2 ml की भी होती है, 5 ml की भी होती है बेटा, 3 ml की भी होती है, 10 ml, 20 ml, 50 ml और इंसुलिन सिरिंज भी होती है। जब हम इस सिरिंज की बात करते हैं तो बेटा जो ये बाहर जो हवा से जो खींचने वाला जो निकलता है इसको क्या बोलते हैं? प्लंजर। जो सिरिंज जिसमें आप पुश करते हो ऊपर से, जिसको आप दबाते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लंजर। और जो ये जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बैरल। BARREL। जिस ट्यूब या जिस पाइप या जिस हॉलो चीज के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैरल। तो ये बैरल, ये प्लंजर, और जो आगे की जो ये चीज आती है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम? टिप। यदि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरिंज के कितने पार्ट होते हैं, तो सिरिंज का जो पुश करने वाला जो पार्ट है उसको प्लंजर बोलते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो दबाते प्रेस करते हैं वो, और जो ये हॉलो जो एक ट्यूब होती है इसको बोलते हैं बेटा बैरल, और जो बाहर वाली जो ये टिप होती है इसको बोला जाता है टिप। तो सिरिंज क्या है बेटा? इट इज ए सिंपल पंप। ये सिंपल पंप है कंसिस्टिंग ऑफ ए प्लंजर, जिसका पार्ट प्लंजर होता है, टाइटली, ये ट्यूब के अंदर टाइट होता है। टाइट होता है जब भी तो पूरा फ्लूइड सर्कुलेट होते हुए बाहर निकल जाएगा, वरना ये लूज होगा तो आधा फ्लूइड बाहर, आधा अंदर, आधा उधर। तो ये टाइटली जो है प्लंजर ये ट्यूब के अंदर फिट आता है, जो कि लिक्विड को पुश करने के दौरान हेल्पफुल होता है। ये चीज समझ में आई आपको? जो कि लिक्विड को पुश करने के लिए फायदेमंद होता है। मैं फायदा मीन्स काम करता है। तो ये आपको चीज समझ में आई? यदि आपसे कोई ये पूछे कि सिरिंज के कितने पार्ट्स होते हैं, तो सिरिंज के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। जो हॉलो ऑर्गन है वो बैरल, जिसके ऊपर नंबर लिखे रहते हैं, और दूसरा जो प्रेस करने वाला है उसको बोलते हैं बेटा प्लंजर, और प्लंजर के अलावा जो नीचे की जो टिप होती है उसको बोला जाता है टिप। यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है? दूर से, नजदीक करने की जरूरत तो नहीं है, इसको बोला जाता है टिप। ये आपको समझ में आई बेटा? उसके बाद जब हम सिरिंज की बात करते हैं या किसी निडल की जब हम बात करते हैं बेटा, तो निडल के अंदर जैसे अब ये चीज है, यहां पे इसके ऊपर जो चीज लगाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं बेटा? निडल। ठीक है बेटा? ये निडल कैसी होती है? एक तो ऐसी, फिर उसके बाद ये शार्प आगे छेद। ये निडल ऐसी होती है, ये हाफ इसको ऐसे कर लो, छोटा बना लो, मैं आपको समझा देता हूं। निडल कैसी होती है? निडल की जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, एक तो निडल यूं हो गई, इधर से करके निडल ऐसे, फिर यहां से करके ये एक, ये निडल की एक स्ट्रक्चर होती है, ऊपर से राउंड होती है बेटा, और बीच में जो प्लास्टिक होता है, इसके बाद ये आयरन की या लोहे की वो मेटेलिक ये होता है। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा? शाफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? शाफ्ट। जो मेटेलिक होती है उसको क्या बोला जाता है? शाफ्ट। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? हब। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हब। और जो इसको कई किताब के अंदर शाफ्ट या इसको निडिल भी बोल देते हैं, निडिल।
ठीक है बेटा। और जो आगे जो ये छेद पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमेन। अब आपसे कोई पूछा जाए बेटा कि निडल के कितने पार्ट होते हैं, निडल के कितने पार्ट होते हैं, तो निडल के अंदर जो ऊपर का जो प्लास्टिक कंटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हब। और जो नीचे जो मेटेलिक निकला होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, निडल, या जिसको शाफ्ट भी बोल सकते हैं। और जो निडल के नीचे जो कट, जो छिद्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमन। ये चीज आपको समझ में आई। आपसे कोई पूछे इंजेक्शन के कितने पार्ट होते हैं तो आपको बताना है बेटा, इंजेक्शन सिरिंज के कितने पार्ट होते हैं, तो सिरिंज के अंदर प्लंजर, प्रेस करने वाला, और जिसके अंदर वो प्रेस होता है जो होलो ऑर्गन उसको क्या बोलते हैं बेटा, बैरल, और आगे की जो चीज है उसको क्या बोलते हैं बेटा, टिप। ये चीज समझ में आई। इसके बाद टाइप्स ऑफ सिरिंजेस की जब हम बात करते हैं, ये रब कर दूं मैं, टाइप्स ऑफ सिरिंजेस की जब हम बात करते हैं तो सिरिंजेस हमारी 1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml और इंसुलिन सिरिंज। मींस जितने ml का उसका कंटेंट होता है उतनी ml की वो सिरिंज होती है। यदि 5 ml की सिरिंज, 10 ml की सिरिंज, 20 की और 50 ml की सिरिंज। यदि ज्यादा फ्लूइड आपको टाइमिंग के अंदर देना है, जैसे किसी को नोरेड इंजेक्शन लगाना है, मींस नॉर एड्रिनलिन का इन्फ्यूजन देना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, नोरेड के 2 एम्प्यूल ले लेते हैं, नॉर्मली जो बता रहा हूं, नोरेड के 2 एम्प्यूल लिए इंजेक्शन के, वो हमने 50 ml की सिरिंज में ले लिए, और बाकी का हम सलाइन भर के उसकी डोज बना के इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो मरीज के अंदर धीरे धीरे जाता रहता है इन्फ्यूजन पंप के थ्रू। तो अलग अलग सिरिंजेस का अलग अलग यूज है। नॉर्मली आप हॉस्पिटल में यदि कोई छोटी एंटीबायोटिक देना चाह रहे हो, जैसे जेंटा का कंटेंट जैसे नॉर्मली 2 ml है, तो आप 2 ml सिरिंज से दे सकते हो। यदि आपको इंजेक्शन मोनोसेफ देना है, मोनोसेफ 1 ग्राम का है, पाउडर फॉर्म में आता है, आपको डाइल्यूट करना है, स्लोली देना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, उसे डाइल्यूट कर लेते हैं 2-3 ml में, और हम एक 20 ml या 10 ml की सिरिंज में उसे लोड कर लेते हैं, जिसमें बाकी सलाइन होती है, और धीरे धीरे इजिली पुश कर देते हैं। तो ऐसे हर सिरिंज का अलग अलग काम है। एक 50 ml की सिरिंज को ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान वॉश के लिए भी काम में लेते हैं, कि जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लीडिंग हो रही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रही, तो हम 50 ml की सिरिंज से लेके उसको पुश करेंगे तो वो एरिया वॉश हो जाता है या क्लीन हो जाता है। जैसे किसी की इंटेस्टाइन, किसी की आंतों में छेद हो जाने पर, अंदर जो आपको जो खाना खा रहे हैं वो अंदर उसकी आंतों के अंदर फैल जाता है, मींस अरे बेटा आंतों में छेद हो गया, उसको बोलते हैं परफोरेशन। अब डॉक्टर क्या डायग्नोसिस लेगा, पेरिटोनाइटिस मींस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर परफोरेशन हो गया है। अब परफोरेशन किसके अंदर होगा भाई, इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप जो खाना खाएंगे स्टोमक तक तो वो इकट्ठा रहता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बन गया एक फीकल कंटेंट। ये फीकल कंटेंट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बाहर फैल जाएगा, आपके पेट में वो फीकल कंटेंट भर गया, तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करके उसे पूरा वॉश किया जाता है, नॉर्मल सलाइन से, स्टेराइल वाटर से। ठीक है बेटा, नॉर्मल सलाइन से उसे क्लीन करके उसका पूरा फीकल मटेरियल को सक्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसके निकालने से क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। ये चीज समझ में बेटा। सिरिंज की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है, यदि 1 ml की होगी तो स्ट्रक्चर उसकी 1 ml तक लिखे होंगे, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ये करके अप टू 1 ml की सिरिंज। उसके बाद 2 ml में क्या होगा, एक तो पहले हो जाएगा 0.5, 1, 1.5 और 2 ml ऐसे लिखेंगे बेटा। यदि 5 ml की है तो 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे नॉर्मली मैं बता देता हूं, जैसे बैरल, ये कोई एक बैरल है, इसमें क्या कहते हैं बेटा, 2 ml की सिरिंज है, तो क्या होगा इसमें, जैसे ये यहां से स्टार्ट कर दिया 0.5, फिर स्टार्ट करा 1, फिर स्टार्ट करा 1.5, फिर स्टार्ट हो गया, ये हो गया 2 ml, फिर स्टार्ट करा 2.5 ml, और ये फिर स्टार्ट करके 3 ml। अब आपको पता पड़ जाता है, ये ऐसे लिखी होती है, यदि 3 ml की सिरिंज है तो ऐसे स्ट्रक्चर होगी। अब आपको पता पड़ जाएगा कि कंटेंट कितना है। अब आपको इंजेक्शन को, जैसे बोलते हैं कई पेशेंट को कि 0.1 ml डोज देनी है सेंसिटिविटी चेक करने के लिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, 1 ml की सिरिंज लेंगे और उसमें जो 0.1 ml, अब जैसे ये बड़ी सिरिंज है तो इसमें क्या बेटा, ये हो गया 0.1,
तो यहां में थोड़ा सा प्लंजर खींचेंगे आप तो थोड़ा सा ये ड्रॉप के बराबर कंटेंट आ जाएगा जिसको कि आप इंजेक्ट करेंगे। कोई बोलेगा आपसे 2 ml लेना है आपको, तो 2 ml मींस वो फ्लूइड आपका यूं होना चाहिए। अब आप प्लंजर खींचेंगे ऊपर की तरफ तो कुछ एयर भी आ जाती है, उस एयर को रिमूव करने के लिए आप सिरिंज को उल्टा करेंगे और जब उसको आप शेक करके और उसमें से हम बाहर निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीजर के साथ दिखाएंगे कि कैसे हम इंजेक्शन लोड करते हैं, कैसे लगाते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल आपको होगी। ठीक है बेटा। इंसुलिन सिरिंज 50 ml है तो 50 ml की 50 ml लिखा होगा बेटा, ये चीज समझ में आई। ये हमारा एक सिरिंज के बारे में समझ में आया। मैं ये क्यों चीज बता रहा हूं बेटा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नर्सिंग, मेडिकल एंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट दे नो अबाउट द डिजीज कंडीशन वेरी वेल। उनको पता है भाई ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में वो ये भी बता देंगे सर स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, आइसोनिजेट देते हैं, रेफेम्सिन देते हैं, एथेम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, ये चीज वो सब बता देंगे। लेकिन उन लोगों को एक बेसिक चीज नहीं पता होती कि आप ऑटोक्लेविंग कितने टेम्परेचर पर करेंगे। 121 डिग्री फॉर है ना, 121 डिग्री, हाँ सेल्सियस, सॉरी। उनको ये नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता ऑटोक्लेविंग की मशीन कहां होती है, उनको ये नहीं पता होता कि स्टेराइल प्रोसीजर कैसे करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि यदि हमें कुछ अर्जेंट स्टेराइल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी कारण मैंने ये YouTube पे पढ़ाना और आप लोगों को बताने के लिए ज्यादा उचित समझा कि आप यदि मेरे स्टूडेंट है तो आप में कोई वीकनेस ना हो। आपसे कोई ये पूछे, अब आपको मैंने नर्सिंग फाउंडेशन की सब्जेक्ट पढ़ाई, आप ये बताओ आपका कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया हो। आपको बेसिक से बेसिक पढ़ाया है मैंने। यदि मैं खत्म करने की या वैसे कंप्लीट करने की सोचता तो वो जल्दी खत्म हो जाती, पर मैंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जहां पे मेरा स्टूडेंट कमजोर रह जाए, जिसको सिरिंज के बारे में पता नहीं हुआ। दुनिया में बहुत सारे टीचर्स है, सारे लोगों को नॉलेज होती है, मैं किसी को कम या ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन कई टीचर्स ऐसे भी इस दुनिया में जिनको प्रैक्टिकल का नहीं पता, जिनको दे डोंट नो, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज, दे आर नॉट। अब जैसे मैं यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी पता होता है, थ्योरेटिकल भी पता होता है। इफ आई एम थ्योरेटिकल टीचर मींस मुझे थ्योरी का पता होता। आपने लिया सिरिंज, मेरे आपने सिरिंज का नाम लेते मेरे माइंड में तुरंत इमेज आ गया सिरिंज का, तुरंत एंटीबायोटिक्स आ गई। अब बात करते हैं निडिल के बारे में, बात हम करते हैं बेटा निडिल के बारे में। ठीक है बेटा, निडिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटा निडिल, निडिल क्या होती है, जो हम सिरिंज के नीचे जो लगाते हैं बेटा, स्टील की या मेटेलिक जो बॉडी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, निडिल। जो ये निडिल होती है बेटा, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा, तो इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है बेटा निडिल उस, हाँ सुनना बेटा, चलो मैं बताऊंगा। जो मैंने बताया ना आपको क्या बोलते हैं, वो ल्यूमेन, ल्यूमेन उस छिद्र को बोलते हैं ना बेटा। और जो निडिल के अंदर, एक मिनट में बता रहा हूं दोबारा निडिल की स्ट्रक्चर आपको। ये निडिल हो गई, ये प्लास्टिक का ये हो गया, इसके बाद में ये मेटेलिक बॉडी हो गई, इसके बाद में ये यहां चल के ये, तो ये क्या हो गया बेटा, हाँ ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को बोलते हैं ल्यूमेन। और जो ये जो कट सा बनता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेवेल, VEVEL। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम, हब, इसको क्या बोलेंगे हम, शाफ्ट। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं बता रहा हूं आपसे कि यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा सर आप मेरे स्टूडेंट से जो पूछना चाहे जो पूछ लो। कई बार मैं भी बोलूंगा बताओ भाई निडिल के पार्ट कितने होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो वेरी वेल ऑल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और दे नो वेरी वेल अबाउट द नर्सिंग फाउंडेशन, बट दे डोंट नो द बेसिक चीज, दे डोंट नो द बेसिक थिंग, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ निडिल। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से तैयार कर रहा हूं कि यदि आप जब कोर्स कर लेंगे तो कंपटीशन की आपको यदि थोड़ी बहुत तैयारी करेंगे, कहीं कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे और निकल जाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ये चीज है बेटा निडिल की। अब निडिल में क्या होता है बेटा, निडिल साइज इज डिजाइन्ड बाई डेजिग्नेटेड बाई लेंथ एंड गॉज। जो निडिल की जो लेंथ है उसके बेस पे इसको डिजाइन किया गया है कि कैसे कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा लेंथ के बारे में। बेटा निडिल का जैसे नंबर होता है 27 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, तो मैं आपको बता रहा हूं लेंथ, द लेंथ ऑफ ए निडिल इज मेजर्ड इन इंचेस फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द हब एंड द शाफ्ट टू द टिप ऑफ द पॉइंट। निडिल लेंथ रेंजेस फ्रॉम 3/8 इंच to 3.5 inches. Some special use needles
आर इवन लॉन्गर। मीन्स इसका कहने का मतलब है 3/8 या 3.5 इंचेस तक ये निडल, जो आगे जो मेटेलिक पार्ट है इतनी लंबी होती है। गॉज जो नॉर्मली जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स जो उसके आगे जो स्टील है उसकी जो मोटाई है वो 27 to 13 तक होती है बेटा। मीन्स 27 to 13 नंबर तक की निडल्स पाई जाती है हमारे पास में। मैं आपको निडल्स के कलर कोड भी बता दूंगा। जैसे इतने नंबर की निडल छोटी होती है, उससे बड़ी निडल ये बड़ी होती है, इससे और बड़ी होती है। मैं लेके आ जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि इस कलर की निडल होती है। साइज से भी नंबर का डिफरेंशिएट होता है। और आजकल कलर की भी आ गई है कि भाई, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक अभी, जैसे कोई पिंक कलर है तो ये इतने नंबर की होगी। यदि उस निडल का कलर पिंक है तो वो इतने नंबर की निडल होगी, ऐसा फिक्स हो गया है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल में करके एक वीडियो में हम शूट कर लेंगे। उसके बाद माता कैनुला। कैनुला तो हमारे पास पड़ा हुआ है भाई। जब हम बात करते हैं कैनुला की, ये रब करते हैं, CANNULA, कैनुला। बेटा मेरी बात सुनना, क्लियर आ रही है इसमें वीडियो? ये लड़की क्या है, समझ नहीं रही है कुछ भी, जिंदगी मजे से काट रही है। हो गए इसके। बेटा मेरी बात सुनिए, अब इस पे ध्यान दो। ये क्या बेटा, ये कैनुला इसमें दिखाई दे रहा है, और नजदीक कर लो भले से, यदि करना हो तो। नहीं, मैं इसमें से दिखाना पड़ेगा ना, बॉडी पार्ट्स में समझाऊंगा। तो यदि आप इसको खिसका सकते हैं आगे तो आप कर दीजिए। ये जो चीज है आपकी, ये क्या कहलाती है बेटा? कैनुला। इसको ऊपर रख दो कुर्सी पे। नहीं, पहले मैं ये समझा दूं ना बेटी, ये समझाने के बाद, हाँ, इसके बाद इसको पीछे कर लेना आप लोग। ये जो हमारा क्या कहलाता है बेटा? कैनुला। इस पर बोर्ड का अच्छा दिख रहा है ना इस जगह से? तो मैं ये तो कह रहा हूं तुमसे नजदीक रख, तो मैं तुमसे ये तो कह रहा हूं नजदीक रखा करो। तो नजदीक से क्या है, वो दिखाई देता है। अब ऊपर से मैंने भी कई बार देखा कि वीडियो का कंटेंट स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच पाता, तो इसको नजदीक रखा करो, तो बोर्ड का भी दिखाई देता है, मैं भी क्लियर हूं और ये सारी चीजें भी क्लियर है। जब हम बात करते हैं बेटा कैनुला की, कि कैनुला क्या है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। जैसे हम इसको निकाल देंगे निडल को, तो ये कैनुला क्या है? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये कैनुला क्या हुई? एक फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी, जिसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब इंसर्ट कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है इंसर्ट करने का? बेटा सबसे पहले तो आपको स्टेराइल टेक्निक यूज करनी है। एसेप्टिक टेक्निक यूज कर रही है। अब ये मत करना कि मैंने खड़े होकर तुम्हें बता दिया और तुम कल से ऐसे ही करो। नो, एसेप्टिक टेक्निक शुड बी यूज, मींस यू हैव टू गो फॉर हैंड वॉश, क्लीनिंग एंड ग्लविंग। ग्लव्स आपने पहने, पेशेंट का हाथ लिया, या जहां आपको कैनुला लगाना है उसके ऊपर आपने टाई कर दिया, बांध दिया, तो जो आपकी उसकी बेन है वो विजिबल हो जाएगी। जब आप किसी बेन के पास को, आप पहले उसे स्प्रिट सेप से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसकी नोब कहीं टच नहीं होनी चाहिए। जब आप उसे यहां रखेंगे, बेन के ऊपर रखते ही अंदर की साइड इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद जैसे थोड़ा सा अंदर जाएंगे, आप पीछे से ये पुल कर देते हैं। पीछे से ये यहां लगी हुई है, आप पीछे से इसको पुल करेंगे। पुल करने के बाद ये जो प्लास्टिक की ट्यूब है, यहां पर ब्लड दिखाई दे जाएगा आपको। यदि ब्लड आ रहा है तो मींस इट इज इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद और अंदर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद इसको और पीछे पुल करेंगे आप। उसके बाद और अंदर इंसर्ट कर देंगे, इसको पुल करेंगे। आप देखेंगे इसको बाहर निकाल के कि यहां तक ब्लड आ रहा है। तो ब्लड आने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहां तक ऑब्स्ट्रक्ट, इसको आप यहां तक लगा के रखेंगे। आपको पता है कि ब्लड आ रहा है पेशेंट का यहां तक, और ये सही जगह लग चुकी है। आप इसे डायनाप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट से उसमें फिक्स कर देंगे। जो आईवी फ्लूइड इसको आप यहां हटाएंगे, आईवी फ्लूइड इसमें कनेक्ट कर देंगे। जिस स्पीड से आपको चलाना है उस स्पीड से जाता रहेगा। कोई भी आपको मेडिकेशंस देनी होती है या कोई आपको दवाई कुछ देनी है, तो आप क्या करेंगे, जो इसका ऊपर का जो ये लॉक है, इसके ऊपर के लॉक को आप हटाएंगे। पीछे से आप उसे बंद करेंगे, और यहां से आप एंटीबायोटिक्स कोई दवाई दे सकते हो जो कम अमाउंट में हो। और यदि ज्यादा अमाउंट में मेडिकेशन देनी है तो आपको डायरेक्ट पीछे से वो कैनुला, वो जो ट्यूब है उसको डिस्कनेक्ट करना है, पीछे से इंजेक्शन लगा के पीछे से मेडिसिन देनी है आपको। इस काम के लिए आता है कैनुला, जो कि हमारी वेन्स के अंदर डाला जाता है, वेन के अंदर डाला जाता है, और आईवी फ्लूइड और इन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। नॉर्मली आईवी फ्लूइड के लिए छोटा कैनुला, ये पिंक कलर का यूज में कर सकते हो,
बड़े के लिए आप ब्लू कलर का कैनुला आता है, मैं उनके भी कल आपको कैनुला ले आऊंगा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, मैं आपको दिखा दूंगा ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का, ये ऐसे ऐसे होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जो नॉर्मली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो कैनुला, जो इंजेक्शन जो यूटिलाइज होते हैं, वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। उसके ऊपर हम एक वीडियो बना लेंगे और हम उसको शेयर कर देंगे। ये चीज समझ में आई आपको? ये चीज समझ में आई? अब जब हम इसके पार्ट की बात करते हैं बेटा, जब हम इसके पार्ट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा ल्यूअर। जो ये पीछे का जो ये हिस्सा है, जो ये ढक्कन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूअर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूअर। ल्यूअर लॉक प्लग, LUER, ल्यूअर लॉक, LOCK लॉक, PLUG। इस व्हाइट ढक्कन को क्या बोलते हैं? ल्यूअर प्लग। अब मैं इसको रिमूव करूं, इसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है बेटा? इसके अंदर पाया जाता है एक चैम्बर। इसके अंदर ये जब आप करेंगे तो इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है बेटा? ये एक चैम्बर पाया जाता है। इस चैम्बर को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैशबैक चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैशबैक चैम्बर। तो सबसे पहले हमारे बेटा यहां क्या हुआ? इसको जो पाया गया, जो हमारे डायग्राम में हम दिखा रहे, जो ये व्हाइट कलर का जो पाया गया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूअर लॉक प्लग। ये ल्यूअर लॉक प्लग हमने हटाया। इस ल्यूअर लॉक प्लग के बाद में जो ये एक चीज पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर आ गई। उसके बाद में फ्लैशबैक चैम्बर के बाद में ये जो उठी हुई चीज होती है बेटा, ये उठी हुई चीज क्या होती है बेटा? निडल ग्रिप। ये निडल ग्रिप मींस इससे क्या होता है, मैं एक बार खोल के बता रहा हूं आपको। निडल ग्रिप मींस आपकी निडल, इससे आप ग्रिप करके यूं पीछे खिसका सकते हो। जब आप कैनुला लगाएंगे तो कैनुला लगाते टाइम आपको दो हाथों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं एक हाथ से देख सकते हो, क्योंकि आप यहां से लगाएंगे तो ये आपकी निडल की ग्रिप हो गई, जो कि आपकी ये पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? निडल ग्रिप। ठीक है बेटा। इसके बाद में निडल ग्रिप आपकी हो गई, मैं इसको हटा रहा हूं। ये निडल है आपकी, ये आपको हटा देनी है बाद में, ये सिर्फ इंसर्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है, उसके बाद में हटा दी जाती है। उसके बाद में ये आपकी बच गई बेटा। ये बचने के बाद में जो ये ऊपर की जो एक कैप पाई जाती है, इसको इंजेक्शन पोर्ट कैप बोलते हैं। मींस इंजेक्शन यहां पर लगा दिया जाता है। इंजेक्शन या एंटीबायोटिक यहां से लगा सकते हैं, इसको इंजेक्शन पोर्ट कैप बोलते हैं बेटा। और क्या बेटा? पोर्ट कैप। इसके बाद में इसके अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा ल्यू कनेक्टर। इसको ल्यू कनेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये ल्यू को कनेक्ट करता है। उसके बाद में ये जो पाई जाती है साइड में, ये दो दो पंख निकले रहते हैं, इनको विंग्स भी बोलते हैं। ये जो दो दो निकले हुए हैं, ये दो पंख की तरह, इनको विंग्स भी बोलते हैं। कई लोग कैथेटर हब भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? इस कैथेटर हब के बाद ये जो स्ट्रक्चर आ रही है आपकी, इस कैथेटर हब के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपकी आती है, कैथेटर हब ये हो गया। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर आ रही है जो मोटी, जो निडल की तरह, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग। WUSHING। ये क्या स्ट्रक्चर हो गई? वॉशिंग। WUSHING। ये हो गई वॉशिंग। ठीक है बेटा। और आगे को जो ये प्लास्टिक की जो एक ट्यूब पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैथेटर। इसको क्या बोलते हैं हम? कैथेटर। तो ये चीज समझ में आई आपको? अब हम दोबारा इंसर्ट करेंगे तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक स्ट्रक्चर हमारी किसकी हुई? कैनुला की। ये कैनुला की स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, और हम लगाते कैसे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई? मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। डिफरेंट डिफरेंट, देखो वो पिंक कलर की थी, अब देखो जैसे ये ग्रे कलर की है। ये आपकी क्या है? ग्रे कलर की। कलर देखो इसका दिखाई दे रहा है उसमें कलर, ये आपका जो कलर है ग्रे कलर। अब आपसे कहेंगे कि ये कितने नंबर की है, तो देखो इस पे लिखा है नंबर, इस पे लिखा हुआ है नंबर। ये 16 नंबर कैनुला है, मींस 16 इंटू 1.8 ये लिखा हुआ है यहां पर 16 नंबर। आप जब फोकस करेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 16 नंबर कैनुला है, 16 नंबर। आजकल हमारी गवर्नमेंट ने कलर कोड भी फिक्स कर दिए, मींस ग्रे कलर हो गया तो 16 नंबर कैनुला फिक्स हो गया बेटा। समझ में आया? समझ में आ गया? ये कैनुला ग्रे कलर का हो गया। ये कैनुला हमारे नॉर्मली यूटिलाइज किए जाते हैं। ग्रे कलर का कैनुला हो गया, ये पिंक कैनुला हो गया। अब जो आईबी सेट की हम जब बात करते हैं, इसके अंदर कौन सा आईबी सेट? जब इस आईबी सेट को हम खोलेंगे, जब इस आईबी सेट को हम खोलते हैं
तो इस आईबी सेट के अंदर जो ये प्लास्टिक की जो ट्यूब्स पाई जाती है, इस प्लास्टिक की ट्यूब को आईबी सेट से कनेक्ट करके फ्लूइड को स्टार्ट कर देंगे। इस चीज को भी मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ वी विल डू दिस प्रोसीजर। इसी दिन प्रैक्टिकल करके हम इस चीज को समझ लेंगे। जब कैनुला की बात करते हैं बेटा, तो एक तो आईबी कैनुला पेन लाइक होता है। पेन लाइक मीन जस्ट सिंपल, कोई बिंग्स नहीं, सिंपल जैसे निडल की तरह अंदर इंसर्ट कर दिया और ऊपर से डायना लगा दिया। वो कुछ एक बोतल चढ़ानी है या करनी है उसके लिए लगाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि कई बार आप गांव के अंदर या रूरल एरिया में गरीब आदमी कोई आया और उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, उसको आपको एक बोतल चढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे? उस एक बोतल के लिए आप आईबी सेट टांगेंगे, आईबी सेट टांग के डायरेक्ट वो जो निडल आती है उसी से लगा देंगे और थोड़ा सा ल्यूको चला देंगे। वो सिंपल पेन लाइक कैनुला भी होते हैं। आईबी कैनुला विद बिंग्स भी आता है जो हमने पढ़ा है, और आईबी कैनुला विद इंजेक्शन पार्ट मॉडल, ऐसे आईबी कैनुला भी आते हैं जिनके पीछे इंजेक्शन कनेक्ट होता है जिससे आप फ्लश कर सकते हैं। और एक आता है आईबी कैनुला बाई टाइप मॉडल के। बाई टाइप मॉडल के जो कैनुला आते हैं बेटा, वो कैसे कैनुला होते हैं मैं आपको समझाता हूं। बाई टाइप के कैनुला, जैसे ये नॉर्मल कैनुला हो गया, इसके साइड में क्या होता है बेटा, एक ओपनिंग और बनी होती है, एक ओपनिंग और बनी होती है इसकी तरफ से, इसमें ऊपर बनी हुई है, इसमें साइड में भी बनी होती है। तो क्या करते हैं आप कि यदि किसी मरीज को 3 फ्लूइड चलाने हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है बेटा कि ये कैनुला हो गया, इस कैनुला में आपको किसी मरीज को 3 फ्लूइड चलाने हैं। 3 फ्लूइड में आपको उसको नॉरएड्रेनालिन भी चलाना है, डोपामिन भी चलाना है, नॉर्मल फ्लूइड भी जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बाई कनेक्टर लगा देते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, बाई कनेक्टर भी आते हैं, ट्रिपल कनेक्टर भी आते हैं। तो बाई कनेक्टर क्या करेंगे कि इसमें आप वो इंसर्ट कर देंगे तो उसके 2 मुंह निकल जाएंगे, तो दोनों मुंह से 2 तरीके के फ्लूइड आके वो एक ही इससे चले जाते हैं। ये समझ में आई? उसके लिए ये थोड़ा सा बड़ी हम निडल लेते हैं जिससे कि आराम से वो फ्लूइड अंदर ट्रांसफर हो जाए। ये कहलाता है आईबी कैनुला। आईबी कैनुला भी डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स के होते हैं। इन कलर कोड्स के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे बेटा नॉर्मली, जैसे देखो इसने आए हाई क्या बात है, क्या लिखा हुआ है, देखो कलर कोड्स का इसने बता दिया भाई, कलर कोड्स का। जैसे हमने ये ग्रे कलर पढ़ा था, ये कितने कितने नंबर का था? 16 नंबर। 16 जी कौन से कलर का था? ग्रे कलर का। 14 जी कौन से कलर का आएगा हमारा? ऑरेंज कलर का। जो कैनुला है बेटा हमारे, यदि 14 नंबर का है तो वो ऑरेंज कलर का होगा, 16 नंबर का है तो ग्रे कलर का होगा, 18 नंबर का है तो वो ग्रीन कलर का होगा। ठीक है बेटा। और यदि 20 नंबर का है तो वो पिंक कलर का होगा। ये जो मैंने पिंक कलर का कैनुला आपको बताया है, ये 20 नंबर का कैनुला है। और यदि 22 नंबर का कैनुला है तो वो कैसे कलर का होगा? ब्लू कलर का। और यदि 24 नंबर का कैनुला है तो वो येलो कलर का होगा, पीले कलर का होगा। और यदि 26 नंबर का कैनुला है तो वो वायलेट कलर का होगा। ये बेटा कलर्स आपको याद रखने, कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे। कई बार नॉर्सेट या गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशंस में पूछ लेते हैं 22 नंबर का कैनुला किस कलर का होता है, ये पूछ लिया जाता है। इसकी बेटा ये जो चार्ट है डायमीटर से, वो मैं आपको बता दूंगा कि जो नॉर्मली डायमीटर ऑरेंज कलर का 2 होता है, ग्रे कलर का डायमीटर 1.6 होता है, 1.5 1.0 करते हुए ये बाद में 26 की जो वायलेट कलर की सबसे छोटी होती है जिसका डायमीटर कम होता है। सबसे बड़ी कैनुला ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है बेटी, समझ में आया? ये कैनुला का कलर। उसके बाद में फ्लोरेट। फ्लोरेट में जैसे ऑरेंज कलर की फ्लोरेट कितनी होती है? 300 ml पर मिनट। मींस इस कैनुला से 300 ml पर मिनट फ्लूइड जा सकता है, दूसरे से 150 ml पर मिनट जा सकता है। और यदि इस ग्रीन कैनुला से जो फ्लूइड है वो 75 ml पर मिनट जा सकता है बेटा। और पिंक कलर के कैनुला से 55 ml पर मिनट जा सकता है। और जो आपका ब्लू कलर का कैनुला है उससे 25 ml पर मिनट जा सकता है। और जो आपका येलो कलर का कैनुला है इससे 15 ml पर मिनट जा सकता है और इससे 14 ml पर मिनट जा सकता है। तो बेटा ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। आप लोग नर्सिंग फाउंडेशन जो पढ़ रहे हो, जो मेरे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल के प्रैक्टिशनर्स जो इस चैनल को और इस यूट्यूब को देख रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए बेटा। आप कभी जाओगे आपको इतनी सारी चीजें पता होंगी और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं कलर कोड्स के। ये मैं रियल मेरा पर्टिकुलर मैं रिप्लाई बताऊंगा आपको, मैं आज तक कलर कोड ऑफ नीडल्स को याद नहीं कर पाया, मैं भूल जाता हूं कौन से कलर की कौन सी है, मैं भूल जाता हूं।
मैं सब याद कर लूंगा लेकिन इसमें मैं भूल जाता हूं भाई, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए यार। तो ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई बेटा। अब हम ये खत्म करें इसको, अब हम आते हैं आईवी इन्फ्यूजन के ऊपर। ये चीज समझ में आई। अब आईवी इन्फ्यूजन मींस आईवी सेट। हम किसके ऊपर डिस्कशन करें अब? आईवी इन्फ्यूजन या आईवी सेट। जब हम आईवी सेट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो आईवी सेट के अंदर जैसे नॉर्मली हम आईवी सेट जो निकालते हैं वो ये पड़ा हुआ हमारे पास एक खुला हुआ आईवी सेट हमारे पास पड़ा हुआ है बेटा। ये इसको क्या बोलते हैं? ये पैकिंग में से निकाला है, ये मत सोचना तुम्हें अनस्ट्राइल यूज नहीं करना है, ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। ये नहीं कि कल तुम अनस्ट्राइल लगा दो, उठा उठा के कहीं लगा दो, नहीं, ये गलत प्रोसीजर है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लगा रहा हूं। जब हम इसकी बात करते बेटा, तो सबसे पहले ये जो स्पाइक, स्पाइक मींस जो बोतल के अंदर जो इंसर्ट किया जाता है, बोतल के अंदर जो लगाया जाता है स्पाइक, ये कवर्ड होता है। कवर्ड क्यों करते हैं इसको? कि बाई चांस यदि आप इसको खोलो, ये टच ना करे किसी सरफेस को और डायरेक्टली ये इंसर्ट हो जाए। शार्प क्यों बनाया है इसको? शार्प बनाने का एक कारण है कि डायरेक्ट ये होल करता हुआ अंदर चला जाए। छेद क्यों दिए इसमें चारों तरफ, जो ये छेद दी हुई है बारीक बारीक, ये छेद क्यों दी हुई है? कि इन छेद से फ्लूइड गिरता रहे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइक। ये स्पाइक कवर्ड होता है। कवर्ड होने के बाद में इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? जो ये चीज है हमारे ड्रिप चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिप चैम्बर। ये क्या है बीच वाला? ड्रिप चैम्बर। दोस्तों ये जो है ये ड्रिप चैम्बर है। इस ड्रिप चैम्बर के बाद में जो ये नीचे पाया जाता है, इसमें फिल्टर लगा हुआ है। ये देखिए, आप यदि इस स्ट्रक्चर को देखेंगे अंदर तो आपको फिल्टर दिखाई देगा। फिल्टर है बेटा इसमें। जब जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो इससे नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है। ये आपकी ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन या आरबीसी को फिल्टर करेगा और ये बार बार जाम होता रहेगा। तो उसके लिए बीटी सेट आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, वो भी ऐसा आता है, लेकिन वो इससे मोटा होता है, डायमीटर से ज्यादा होते हैं, जिससे कि ब्लड इजिली ट्रांसफ्यूज हो जाता है। ये जो यूज किया जाता है बेटा, ये नॉर्मली आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज किया जाता है। ये चीज समझ में आई? ड्रिप चैम्बर, ये हो गया फिल्टर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस ट्यूब को हम, इस ट्यूब को ट्यूबिंग्स बोलते हैं बेटा। इस ट्यूबिंग के बाद में इसको क्या बोलते हैं? जो आगे ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा बी ट्रैक कंट्रोलर। बी यू वाला विक्ट्री, वी ट्रैक कंट्रोलर। वी ट्रैक कंट्रोलर का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये हमारे फ्लूइड को कंट्रोल करता है। मींस यदि हम इस गिर्री को, नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर गिर्री बोलते हैं, गिर्री, यदि किसी मरीज को समझाना होता तो बोलते हैं गिर्री। ये वी ट्रैक, जो हमारा बी ट्रैक कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में क्या करते हैं बेटा? कि अब यदि हमने ये ऊपर कर रखा है तो पूरा लूज है, ये लूज है तो मींस कहीं ट्यूब पे प्रेशर नहीं है, तो जितना भी फ्लूइड है वो सब मरीज को जाता रहेगा। अब यदि हमें कम फ्लो करना है तो इस ट्यूबिंग को हम नीचे करते जाएंगे, नीचे करते जाएंगे, और यदि हमें बिल्कुल फ्लूइड बंद होना है तो ये बिल्कुल नीचे खींच देंगे। अब देखो ट्यूब कहीं खींची नहीं रही है, मींस कोई फ्लूइड का जाना बॉडी के अंदर बंद हो गया है। उसके बाद हमें ड्रॉप कंट्रोल करनी है, तो हम यदि कम ड्रॉप करनी है तो यहां से थोड़ा सा लूज करेंगे, फिर हम ड्रॉप्स देखेंगे। यदि हमें ज्यादा स्पीड से फ्लूइड देना है तो हम इसे पूरा खोल देंगे, जो नॉर्मली सीवियर डिहाइड्रेशन या ज्यादा डायरिया के अंदर किया जाता है, पूरा ही लूज कर दिया जाता है। लूज करने से सारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और फ्लूइड धुर जाता रहेगा। ये आया। उसके बाद में जो इसमें जो ये ट्यूबिंग पाई जाती है बेटा, इस ट्यूबिंग को बोला जाता है ल्यूअर कनेक्टर। ये होता है ल्यूअर कनेक्टर। जो ये ट्यूबिंग है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूअर, LUER, ल्यूअर कनेक्टर। ये कनेक्टर भी आपको पता है बेटा निडल से कवर्ड होता है। कवर्ड क्यों होता है? क्योंकि किसी भी कारण इंफेक्शन मरीज के अंदर ना जाए। मरीज का इंफेक्शन कहां से जाएगा? या तो यहां से कि वो जाके सलाइन में मिल जाए, या आप इसको वहां पे लगाओगे कैनुला के साथ में, तो इससे ये
हो सकता है। और बाकी ये कैनुला के अंदर कैसे सेट किया जाता है, तो बेटा कैनुला के अंदर लगाते टाइम ये ऐसे लगाया जाता है, पीछे से लगाने के बाद इसको टाइटली घुमा दिया जाता है। ये लग गया, आपका फ्लूइड यहां से जाता रहेगा। जब आपको हटाना है ये, तो आप क्या करेंगे, आप वेन पे सबसे पहले जहां ये जा रही है ट्यूबिंग, वहां डालेंगे प्रेशर। प्रेशर दबाएंगे आप इसको, तो दबाने से क्या होगा बेटा, जब आप इसको ये जाएंगे तो जहां पर ये ल्यूमन है उसके आगे से आप दबा देंगे ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को दबा देंगे तो इधर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और इसको आप पीछे से हटा देंगे, और जो आपका ये इसका जो ये पीछे से जो लिड है ये कवर कर देंगे, फ्लशबैक जो है इसको कवर कर देंगे। इस तरीके से कैनुला लगाया जाता है, इस तरीके से प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है। और ये हमारा आईबी सेट है। ये आईबी सेट की एंट्री, ये आईबी सेट जहां से स्टार्ट करते हैं, ये भी स्टेराइल रखते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, और वो फ्लूइड में यदि इन्फेक्शन होगा तो वो बॉडी को इन्फेक्शन कर सकता है। और ये ल्यूमन भी एक निडल के द्वारा कवर्ड होता है, उसको हटाते हैं तो डायरेक्ट मरीज के अंदर लगाना चाहिए। इससे हमें आगे से टच नहीं करना होता है, क्योंकि टच करने से क्या होगा बेटा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। जैसे हमारे कैनुला के अंदर भी जो निडल है, ये निडल इसके द्वारा कवर्ड होती है, ये कवर्ड करने से ये ऐसे निकलता है कैनुला। ये कवर्ड मींस आगे से कोई टिप, कोई कंटेंट जो बॉडी के अंदर जाने वाला है, कोई पार्ट जो बॉडी के अंदर जाने वाला है, वो आपका टच नहीं होना चाहिए। दोस्तों जागो मोहन प्यारे जागो। एक्सपायरी होती है इसकी भी, लेकिन जैसे देखो एक्सपायरी डेट पे तो जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करें तो एक्सपायरी यूज नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ये भी देख लिया जाता है क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से भी कर लेते हैं। लेकिन एक्सपायरी में एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी हर चीज की होती है दुनिया में, एक्सपायरी जब हमारी आ रही है तो फिर इसकी भी होगी। साइट बेटा देखो एक मिनट, कैनुला लगाने की साइट ये होती है जहां से बोन विजिबल हो, ये नहीं वेन, वेन सॉरी बोन नहीं, वेन, वेन विजिबल हो, और वो पर्सन को ज्यादा इंटरप्ट ना करे, परेशानी ना दे। परेशानी का मतलब आपको ये पता है कि यदि पर्सन बैठा है, अपने मरीज बैठा है और उसका हाथ है, तो हाथ को यूं यदि खुजली लग गई तो खुजली करे, तो उसका कम से कम कैनुला इस बेंडिंग पर, इस जॉइंट पे ना हो कि वो हाथ को मोड़ भी ना सके, कुछ कर भी ना सके, करे तो वो छूट जाए, तो जॉइंट पे मत लगाओ। आपको पता है पर्सन जाएगा, टॉयलेट भी जाएगा, खाना भी खा सकता है, तो ऐसा ना हो कि तुम हाथ पे लगा दो तो वो खाना खाए तो यूं डिस्टर्ब हो जाए या कर जाए, तो वो भी ना हो। नॉर्मली इधर के एरिया में आपको ये एरिया ज्यादा बेस्ट रहता है कि जहां पे आप लगा सकते हो। बाकी आपकी अवेलेबिलिटीज पे ऊपर डिपेंड करता है कि यदि किसी पर्सन के अंदर कैनुला के लिए आपकी वेन यहाँ विजिबल है तो यहाँ लगा देते, लेकिन हमारा जो मेन फोकस जो रहना चाहिए कैनुला लगाते टाइम, वो ये होना चाहिए कि आपके कैनुला के कारण पेशेंट को ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए, और उसका नॉर्मल रूटीन अफेक्ट ना हो। इसको सोच के हमें उस पेशेंट को कैनुला लगाना चाहिए बेटा, है ना। अब नॉर्मली ये आईबी सेट जो इनके भी टाइप्स बहुत सारे हैं, एक पॉली इन्फ्यूजन वेंटेड सेट होता है, एक पॉली फ्यूजन सेट होता है। ये सारे तो क्लासिफिकेशंस की आपको अभी कोई इतनी जरूरत नहीं है, ये आप डिटेल में बुक से रेफर कर सकते हो कि कौन कौन से सेट्स हैं, कौन कौन सी अलग है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो बेटा। उसके बाद में ये हमारी वीडियोस कंप्लीट होती है। बाकी की हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों को जरूर बताएं, और आप कमेंट्स करें, जिससे कि हम भी थोड़े से इंप्रूव हो और हम लोगों को भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।